थे वाराणसी और ये तस्वीर देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक और काशी से तस्वीर और आत्मनिर्भर कदम। भारत की बात की जाती है तो 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ हुआ। रेलवे नेटवर्क को आधुनिकता की एक नई छलांग। अब 4 रूट कौन से हैं? तो बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, एर्नाकुलम भी उसमें शामिल है। पहली बार सीधी कनेक्टिविटी बनारस से खजुराहो की। लखनऊ से सहारनपुर सिर्फ 7 घंटे 25 मिनट में सफर। हरिद्वार और रुड़की की आसान पहुंच। फिरोजपुर से दिल्ली सिर्फ 6 घंटे 40 मिनट में पंजाब दिल्ली के बीच तेज व्यापार रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और एर्नाकुलम से बेंगलुरु यात्रा में 2 घंटे की बचत होगी। आईटी हब्स और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश को दी गई है, जो देश में कनेक्टिविटी तो बढ़ाएगी, साथ ही युवाओं के लिए काफी अवसर भी पैदा किए जाएंगे। व्यापार के लिहाज से भी, आईटी हब्स के लिहाज से भी, क्योंकि एर्नाकुलम से बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली, व्यापार यहां पर बढ़ेगा। बनारस से खजुराहो और यहां पर प्रयागराज, चित्रकूट, खजुराहो जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी। तो यहां पर व्यापार के लिहाज से देखा जाए, युवाओं के लिहाज से देखा जाए, या फिर आप पर्यटन के लिहाज से देखें, हर क्षेत्र को ये 4 ट्रेनें बढ़ावा देंगी। रोशन जायसवाल वाराणसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रोशन, 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है पीएम मोदी ने। जी देखिए, बिल्कुल ये ट्रेन बहुत दिनों से काशी वासियों के लिए मांग के तौर पे देखी जा रही थी और वाराणसी से खजुराहो के लिए अभी तक डायरेक्ट कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं थी। और इस ट्रेन के आ जाने के बाद से जो बनारस और खजुराहो के बीच में आने वाले, न केवल बनारस और खजुराहो बल्कि इनके बीच आने वाले जो तमाम धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो विंध्य धाम हो, चाहे प्रयागराज हो, और तमाम जो स्थल है वो काफी महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से इसको बहुत धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण यात्रा एक वंदे भारत के जरिए बताई जा रही है। इसके अलावा वाराणसी से खजुराहो के अलावा लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु की भी 3 वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। और अभी ये 7वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री वाराणसी के लोगों को बतौर सौगात दे रहे हैं। इसके पहले 6 ट्रेनें पहले ही दे चुके हैं। और ये जिन 4 वंदे भारत का आज लोकार्पण वो हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं, उसमें ये 7वीं ट्रेन सिर्फ बनारस के लोगों के लिए है, जो 7वीं बार बनारस के लोगों को बतौर सौगात। और रोशन, ये भी है कि पीएम मोदी जब भी आते हैं तो काशी को, बनारस को सौगात देते हैं, वाराणसी को। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट किया और अब देखिए पीएम मोदी बोल रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी, टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी,
वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को
ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता। होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है।